बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे यूटीआई पे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। इसको हम लोग ब्लैडर इन्फेक्शन भी बोलते हैं और सिस्टाइटिस भी बोलते हैं। भारत में 10 मिलियन से ज़्यादा लोग हर साल इससे ग्रसित होते हैं। लोगों को सुनने में लगता है कि अरे पेशाब की प्रॉब्लम है, क्या है, इसको दवा क्यों लेना है, लेकिन मैं आपको बता दूं, कई बार ये बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। इसलिए इसके लिए दवा लेना बहुत ज़रूरी है। अपने से दवा नहीं लेना है, हमेशा किसी डॉक्टर को कंसल्ट करके लेना है। Infection in any part of urinary system, that is kidney, urethra and bladder, it will considered as urinary infection और UTI। अगर आपके ये किसी भी पार्ट में इन्फेक्शन है तो इसको हम UTI ही बोलते हैं। विमेंस और बच्चों में ज़्यादा कॉमन देखा गया है एज कम्पेयर टू मेल। इसके साइन सिम्टम्स कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी किसी में नहीं भी दिखते हैं। सीवियर भी हो सकता है, बहुत माइल्ड भी हो सकता है और मॉडरेट भी हो सकता है। ट्रीटेबल है, 10 दिन में दवा खाने से ये ठीक हो जाता है। कई बार अगर हम खाली अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं और हाइजीन मेंटेन करते हैं तब भी ये ठीक हो जाता है। मगर इसको हम कैसे पहचानेंगे कि हमको यूटीआई हुआ है या नहीं हुआ है? इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं जिसको हम बोलते हैं यूरिनरी टेस्ट। यूरिन का टेस्ट लिया जाता है, रूटीन माइक्रोस्कोपिक दिखते हैं। अगर उसमें खूब बैक्टीरिया इन्फेक्शन है तो फिर कल्चर पे जाते हैं। सीवियर पेन है, दवा लेने से भी ठीक नहीं हो रहा है, तो हम इसको अल्ट्रासाउंड करके भी देखते हैं कि किस पार्ट में, यूरिनरी ट्रैक्ट के किस पार्ट में आपको इन्फेक्शन है, कितना ज़्यादा है और कॉज क्या है। अगर हम सिम्टम्स देखें तो आपको बार बार अर्ज होगा, यू विल अर्ज टू गो टू पास यूरिन एवरी टाइम। आपको लगेगा कि मुझे बाथरूम जाना है, लेकिन आप जाएंगे तो कई बार ऐसा होगा कि आपको पेशाब नहीं आए या ड्रॉप में आए यूरिन, यू विल पास एंड ड्रॉप। समटाइम्स इट इज़ बर्निंग मिक्चुरेशन, बर्निंग यूरिनेशन है। आप जब जा रहे हैं उस वक्त, जब आप यूरिन पास कर रहे हैं तब, और जब आप यूरिन पास कर चुके हैं उसके बाद भी आपको हल्का सा जलन होगा यूरिन के प्लेस पे। कई बार ये पेन के साथ भी होता है। कई बार पेशेंट्स में देखा गया है बुखार है और ठंड लग के बुखार भी होती है। आपको पूरे टाइम लगेगा डिस्कम्फर्ट पेल्विक रीजन पे, मतलब आपका जो पेट का निचला हिस्सा है, एब्डोमेन का जो नीचे वाला भाग है, उसमें आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा, या छूने से दर्द होगा, या पूरे टाइम भी आपको दर्द हो सकता है। ये भी यूटीआई का एक सिम्टम है। फीमेल्स में ज़्यादा देखा गया है क्योंकि यूरिन ट्रैक्ट और एनस दोनों बहुत पास में है, तो बैक्टीरिया का एनस से यूरिन ट्रैक्ट में जाना बहुत कॉमन दिखा है। कई बार यूरिन के कलर में भी चेंज देखा गया है। वैसे अगर हम नॉर्मल यूरिन देखेंगे तो वो वाइट ट्रांसपेरेंट कलर की होगी, इसके कलर चेंज हो रहे हैं। अगर येलो है, डार्क येलो है, टर्बिड है, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्लाउडी है, तो भी ये यूरिन ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं या सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर इसका कलर चेंज हो रहा है, यूरिन का कलर रेड है, डार्क रेड है, लाइट रेड है, पिंकिश डार्क है, या ब्राउन रेड है, कोला कलर है, ब्राउनिश है, येलो है, डार्क येलो है, तो इसका मतलब है आपके यूरिन में ब्लड आ रहा है और किडनी भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो इसके लिए आप यूरिन का टेस्ट करवाते हैं, यूरिन टेस्ट करवाते हैं। दूसरा, हम अल्ट्रासाउंड करवा के देखते हैं कि किस पार्ट को हमको देखना है कि किस पार्ट में इन्फेक्शन है, और हम उसी हिसाब से फिर दवा देते हैं। होम्योपैथी बहुत कारगर है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स है यूटीआई में। जिनको बहुत रिकरेंट यूटीआई हो रहा है, दवा लिया लेकिन फिर कुछ दिनों में हो गया है, बार बार हो रहा है, उनके लिए भी होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं। क्रॉनिक भी हो जाता है कई बार, ये एक्यूट सिस्टाइटिस और क्रॉनिक सिस्टाइटिस भी देखा गया है। अगर आपको बार बार यही चीज़ हो रही है तो ये क्रॉनिक हो जाएगी, और फिर इसमें आपके बाकी जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन हैं वो भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, जैसे कि किडनी। अगर इसके टाइप के बारे में बात करें हम, तो कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व हो रहा है उस हिसाब से इसमें कुछ सिम्टम्स चेंज भी हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें किडनी इन्वॉल्व हो रही है तो आपको बैक एक होगा, लंबर रीजन में पेन महसूस होगा, आपको साइड में प्लैंक्स जो हैं उसमें भी कई बार हल्का हल्का मीठा मीठा दर्द होगा, और ज़्यादा भी हो सकता है। इसमें बुखार भी होगी आपको, कई बार बुखार ठंड दे के आती है, पेशाब करने में दिक्कत होती है, पेन होता है, या बार बार जाने का मन करेगा, लेकिन आप जब जाएंगे तो बर्निंग सेंसेशन या पेन होगा, एक वो भी रीज़न हो सकता है। कई बार अगर किडनी इन्वॉल्व है तो आपको नौशिया, उल्टी जैसा लगेगा, वॉमिटिंग भी होगी।
अगर हम देखें ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो उसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। इसमें आपको हमेशा लोअर एब्डोमेन में, पेल्विक रीजन में प्रेशर लगेगा, आपको लगेगा कि मुझे हमेशा ही पेशाब जाना है या कुछ दबा रहा है। इसमें आप देखेंगे कि यूरिन के साथ कुछ तरल पदार्थ भी आपको दिख रहे होंगे आते हुए। बर्निंग सेंसेशन होगा, आपको लोअर एब्डोमेन में पेन भी हो सकता है। कई बार यूरिन में ब्लड भी देखा गया है, इसको हम बोलेंगे सिस्टाइटिस। अगर हम खाली यूरेथ्रा का देखें तो जब भी आप पेशाब जा रहे हैं, यूरिन कर रहे हैं, तो बर्निंग मिक्चुरेशन होगा, आपको हमेशा जलन रहेगी और उसमें दर्द रहेगा, और कई बार ये जलन पेशाब करने के बाद भी बहुत देर तक रहती है। अगर इसमें से कोई भी आपको सिम्टम्स हैं तो घर पे नहीं बैठें, अपने से दवा नहीं लें, किसी मेडिकल स्टोर से पूछ के भी दवा ना लें, ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं और फिर डॉक्टर आपको जो सलाह देते हैं, जो दवा बोलते हैं, वही फिर आप करें। अगर हम इसके कारण के बारे में बात करें, कॉज की क्यों होता है यूटीआई, तो एक तो जो लोग बहुत कम पानी पीते हैं उनमें भी ये बहुत बार देखा गया है, या जो लोग बार बार पेशाब नहीं जा रहे हैं, बहुत देर तक होल्ड करके रखते हैं, उसमें भी देखा है। कारण ये है कि माइक्रोस्कोपिक इन्वेडर्स होते हैं, चले जाते हैं और फिर वहाँ से वो बढ़ना चालू करते हैं और साइन सिम्टम्स देने लगते हैं। तो पहला तो हमको बैक्टीरियल फंगल इन्फेक्शन ये सबसे बचना होगा। दूसरा, हमको हाइजीन मेंटेन करना होगा, आपको गीले कपड़े, अंडरगारमेंट्स नहीं पहनने हैं, फ्रीक्वेंटली चेंज करने हैं, मॉइस्ट कपड़े भी बहुत देर तक नहीं पहन के रखना है, टाइट क्लोथिंग्स भी नहीं होने चाहिए आपके। उसके बाद अगर आप यूरिनेशन पे जा रहे हैं, मोशन पास कर रहे हैं, आफ्टर दैट क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत अच्छे से होना चाहिए। वेन एवर यू क्लीन, जब भी आप क्लीन करते हैं, शुड बी फ्रॉम फ्रंट टू बैक। दैट मीन्स यूरिन वाले जगह से एनस तक आपको क्लीन करना है, फ्रंट से बैक के तरफ आपको क्लीनिंग करनी चाहिए। अगर कोई कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कई बार उसके कारण भी ये चांसेस बढ़ जाते हैं यूटीआई के। आफ्टर सेक्सुअल कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो यूटीआई इज़ वेरी कॉमन इन फीमेल्स एंड मेल्स ऑल्सो। आफ्टर एसटीडी डिजीज़ ऑल्सो यू कैन सी, जिनको है उनमें भी यूटीआई बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इट मे बी ऑल्सो बाई बर्थ, और यूरिन ट्रैक्ट में कोई टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन है तब भी आप यूटीआई देख रहे हैं, कैथेटर है, कोई टाइप का ऑपरेशन हुआ है, कोई यूरिनरी ट्रैक्ट का प्रोसीजर हुआ है, उसके बाद भी आप यूटीआई देख सकते हैं। इम्यूनोसप्रेसिव डिजीज़ हैं, उसमें भी यूटीआई देखा गया है। कुछ डिजीज़ जैसे कि डायबिटीज़ हो गया है, उसमें भी यूटीआई के चांसेस, वैसे पेशेंट्स में भी यूटीआई के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आपको कभी भी इसको अनट्रीटेड नहीं छोड़ना चाहिए। अगर रेगुलर हो रहा है तब तो फिर आपको डेफिनेटली इसका अच्छा ट्रीटमेंट लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा कोई भी एंटीबायोटिक्स या कोई दवा नहीं खानी चाहिए जिससे गुड बैक्टीरियाज मर जाएं और बैड बैक्टीरियाज रहें और वही फिर फटाफट पनपने लगें, वो भी हमको नहीं करना है। हम इसका प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? अगर हमको दवा नहीं खाना है तो हम इसको ना हो उसके लिए क्या कर सकते हैं? टू प्रिवेंट दिस वी शुड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आप अडल्ट हैं तो आपको कम से कम दिन में 3 लीटर पानी तो पीना ही पीना है और वो मेंटेन करके रखना है। फिर हाइजीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, पानी भी पी रहे हैं, सब ठीक है, तो भी आपको रिकरेंट यूटीआई होते रहेंगे। आपको कभी भी यूरिन होल्ड करके नहीं रखना है। पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि वो साफ़ है। बहुत देर तक यूरिन होल्ड नहीं करें, उससे भी बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, पेन बढ़ता है आपका। हमेशा आप जब भी क्लीन कर रहे हैं आफ्टर यूरिनेशन एंड योर स्टूल, फ्रंट से बैक के तरफ ही हमेशा क्लीन करें आप। अगर बर्थ कंट्रोलिंग डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उसमें भी एक बार पढ़ लें। कई बार ल्यूब्रिकेशन के लिए आप कुछ यूज़ कर रहे हैं, उसके बाद भी इन्फेक्शन होता है। तो इफ़ यू आर यूजिंग एनीथिंग लाइक दैट देन डू वॉश थरोली इन मेल्स ऑल्सो एंड फीमेल ऑल्सो, क्योंकि फीमेल्स में बहुत ज़्यादा कॉमन है ये। तो आप जब भी ऐसे कुछ कर रहे हैं, कीप वॉशिंग एंड कीप द एरिया ड्राई, उसको हमेशा धोएं और साफ़ रखें, सूखा रखें। कैनबेरी जूस भी बोला गया है कि पीने से यूटीआई नहीं होता है, तो आप कैनबेरी जूस भी ढूंढ के पी सकते हैं। अगर हम होम्योपैथी एक्सपेक्ट के बारे में बात करें, होम्योपैथी में बहुत अच्छी दवाएं हैं, जिसमें से मेरी एक फेवरेट है, उसने मुझे कभी निराश नहीं किया है, एपिस मेलिफिका 30। अगर आपको जलन हो रहा है, बर्निंग यूरिनेशन है, पेनफुल यूरिनेशन है, तो आप एपिस मेलिफिका 30 डाइल्यूशन दिन में 3 बार 2-2 ड्रॉप जीभ में डाल सकते हैं। बच्चे हैं तो 1 चम्मच पानी में ले सकते हैं दिन में 3 बार। ऐसा आप कम से कम 15 दिन लीजिए। 15 दिन लेने के बाद अगर आपका ठीक हो जाता है, कंप्लेंट्स ठीक हो रही हैं, तो फिर आप
यहीं पर इसको रोक सकते हैं। इसके अलावा अगर देखें हम स्टेप बाय सेक्रिया, ये बहुत अच्छी दवा है। 200 में सुबह 2 ड्रॉप 1 चम्मच पानी में ऐसे 5 से 7 दिन ही लेना है। हाई डोज है, हाई पोटेंसी में, इसलिए आप बहुत रिपीट नहीं करेंगे। ये वैसे पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है जिनकी नई शादी हुई है, उनमें बहुत रिकरेंट यूरिनेशन प्रॉब्लम हो रही है, यूटीआई हो रहा है, या फीमेल में आफ्टर बर्थ प्रेगनेंसी के टाइम पर, तब भी आप ये दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करती है। फिर हम अगर कैंथरिस देखें तो कैंथरिस क्यू और कैंथरिस 30 हम दोनों में यूज़ कर सकते हैं। कैंथरिस मदर टिंचर में यूज़ कर रहे हैं तो आप आधा कप पानी में 10 से 15 ड्रॉप डालेंगे, दिन में 3 बार, कम से कम 20 दिन लेना है, सुबह दोपहर शाम खाने से पहले। और आपको जो बर्निंग सेंसेशन है, पेन है, बार बार लग रहा है, अर्ज टू यूरिनेट, वो भी काफ़ी कम हो जाएगा। तो ये भी आप ले सकते हैं। अगर मेल में प्रोस्टेट बढ़ने के कारण या प्रोस्टेट इश्यू के कारण यूटीआई रिकरेंट हो रहा है तो उसमें हम सबाल सरूटा देते हैं। सबाल सरूटा बहुत अच्छा वक्त है, आपके प्रोस्टेट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा, साथ में यूरिन कंप्लेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम करेगा। तो मदर टिंचर में अगर हम लेते हैं तो 15 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप का पानी में आप इसको 1 महीना सुबह दोपहर शाम ले सकते हैं। उससे आपकी कंप्लेंट्स बहुत बेटर हो जाएंगे, इनफैक्ट प्रोस्टेट में भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसके अलावा बर्बेरिस वल्गैरिस बहुत ज़्यादा बर्निंग है और किडनी भी इन्वॉल्व है, तो फिर आप उसमें बर्बेरिस वल्गैरिस मदर टिंचर दिन में 3 बार 15 ड्रॉप्स आधे कप पानी में सुबह दोपहर शाम खाने के बाद लीजिए। ऐसा 15 से 20 दिन लें। आराम अगर लग जाता है तो आप फिर स्टॉप कर दें, और इसके बाद भी आराम नहीं लगता है, जो भी मैं कॉम्बिनेशंस बता रही हूँ उससे अगर ठीक हो जाता है तो आप सेम रखें, और नहीं होता है बट आराम है और फिर वापस आ रहा है तो फिर डेफिनेटली आप किसी डॉक्टर को दिखाएं और फिर उनसे सलाह लें। हो सकता है कि आपकी पूरी केस हिस्ट्री लेने के बाद बेटर दवा देंगे और उससे आपको और जल्दी रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर बहुत खुजली है, इचिंग है, बर्निंग सेंसेशन बहुत ज़्यादा है, पेशेंट को इतनी खुजली हो रही है कि वो रेजिस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम इचनीशिया का मदर टिंचर देते हैं दिन में 3 बार आधा कप पानी में सुबह दोपहर शाम 15 ड्रॉप्स, और ये आप 1 महीने लगातार चलाएंगे। उसके साथ साथ सल्फर 200 का 1 डोज हफ्ता में 1 बार साप्ताहिक लेना है आपको। ऐसा 2 बार लेकर फिर आप कॉम्बिनेशंस में देखूं, पेटेंट में देखूं तो मैं न्यू लाइफ का NL9 यूरिन ड्रॉप यूज़ करती हूँ। बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। अगर आप कोई और दवा भी नहीं ले रहे हैं, खाली यही दवा NL9 यूरिन ड्रॉप न्यू लाइफ की है, अगर वही खाली आप लेते हैं आधा कप सुसुम पानी में, हाफ कप ऑफ वार्म वाटर, 25 ड्रॉप्स इन दैट, टेकिंग 3 टाइम्स अ डे, दिन में 3 बार लेते हैं फॉर अ मंथ, और आपका यूटीआई एकदम ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप एक एलेन का एसिट्रॉन सिरप है, पीएच चेंज हो गया है अगर यूरिन का, आफ्टर आपने ब्लड यूरिन टेस्ट किया है उसके बाद अगर आपको पता चलता है कि पीएच एसिड हो गया है, तो उसमें एल्केलाइन करने के लिए ये एसिट्रॉन सिरप एलेन कंपनी का बहुत अच्छा है। 1 चम्मच बच्चों में 5 ml दिन में 3 बार पानी में मिला के ले सकते हैं, बड़ों में 10 ml पानी में मिला के दिन में 3 बार ले सकते हैं। 1 महीना लीजिए। पानी बहुत पीना है, बहुत मिर्च मसाला कुछ दिनों के लिए नहीं खाना है, सादा खाना खा सकते हैं, और होम्योपैथी दवा लीजिए। हाइजीन का ख्याल रखेंगे। अगर आप ये सब करते हैं तो बार बार आपको रिकरेंट यूटीआई नहीं होगा और आपको फिर आगे दवा भी नहीं लेनी पड़ेगी। होप आज जो मैंने आपको यूटीआई के बारे में बताया वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं मालूम कब किसको कहाँ पे ज़रूरत पड़ जाए, और अगर हमको पता है, हम बात करते हैं इस टॉपिक के बारे में, तो इनिशियली हमको सिम्टम्स पता चल जाते हैं और हम वही दवा देके डॉक्टर को दिखा के उसको ठीक कर सकते हैं। इससे पहले कि छोटी चीज़ और बड़ी हो जाए, बड़ा इन्फेक्शन हो जाए, हमको वहीं पर उसको रोक लेना चाहिए। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है और आशा करती हूँ आप लोग उसमें मेरी मदद करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डू फॉलो माई चैनल। थैंक यू सो मच। हम लोग फिर मिलेंगे अगले शनिवार कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।